हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जो है एपी। अभी तक हमने एपी में सीखा था कि कैसे आप किसी एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का कौन सा टर्म हम कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा था। अब हम सीख रहे हैं उसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें अब हम एपी में हम निकालेंगे कैसे हम एपी को जोड़ सकते हैं, यानी कि कैसे हम एपी को ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो की ओर पहले, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम जब क्वेश्चन करते थे उसमें हम क्या करते थे, जैसे आपको एक एपी की सीरीज़ दी रहती थी, तो एपी की सीरीज में हमें क्या दिया रहता था कि आपसे पूछता था वो 20th टर्म निकालो, या हो सकता था उसका 19th टर्म निकालो। उसका मतलब क्या होता था, यानी कि 20th टर्म का मतलब होता था कि 20th टर्म में वो कौन सी वैल्यू बैठी है, यानी कि उस वैल्यू का क्या मान है। तो अब हम सीखेंगे इस वीडियो में कि जो हम एपी दी है, माना आपको एपी 20th टर्म तक की एपी दी है, जैसे एपी चल रही है आपकी 2 4 6 8 10 12 ऐसे एपीआई को बढ़ते रहेगी। तो इन सब एपी की जो सीरीज है उनको हम कैसे जोड़ते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, उसको जोड़ने का एक शानदार तरीका है। आप क्या करिए, उसका सीधे एक फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए। देखिए, एक तरीका तो क्या है, आप इसको जोड़िए 2 + 4 6 6 + 6 12 ऐसे। तो ये तरीका आपको बहुत लेंदी हो जाएगा। ये तरीका तब कारगर है, यानी कि आपके लिए बेनिफिशियल है, जब आपको बहुत छोटी सीरीज दी हो, जैसे आपको फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या मैक्सिमम 6 या 7 टर्म तक। अगर आपको बहुत बड़ी, अब देखिए 20 टर्म यानी कि आपको 20 तक जोड़ना है, तो ये बहुत लंबे प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसके लिए एपी में एक शानदार फॉर्मूला है। देखिए, एपी के सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से। जैसे हम टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही सम को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। देखिए, इतने फॉर्मूले से तो आप पहले से परिचय हैं। a + n-1 × 2, देखो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया और n/2 बाहर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सम का फॉर्मूला बन गया। ठीक हो गया। तो एक सम का फॉर्मूला ये होता है, एक सम का फॉर्मूला तब ये होता है n/2। देखो n/2 यहाँ भी कॉमन है, n/2 यहाँ भी कॉमन है, बस अंदर थोड़ा चेंज है। यहाँ क्या है हमारा a + an। ये फॉर्मूला तब लगेगा, a तो आपको दिया ही रहेगा, जब आपको an यानी कि आपको लास्ट टर्म भी दिया होगा किसी एपी में, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। और एपी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा हमें ए एंड डी, अगर आपने किसी भी एपी का आंसर निकालना है, किसी भी टर्म का 20th 80th किसी भी टर्म का ए एन निकालना है या सम निकालना है, उसके लिए आपको एंड यानी कि ए एन डी चाहिए। यानी कि ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। तो याद रखना, किसी भी टर्म की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको ए एन डी चाहिए जब वैल्यू निकालनी है। अगर एन पूछा है तब तो अलग बात है। ठीक हो गया। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, इस 20th टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यानी कि हमें n दिया है 20, तो मैंने 20 n की जगह 20 रख दिया। 2 ऐसे ही रहा। a हमें दिया है फर्स्ट टर्म 2, तो इंटू 2 हो गया प्लस n। n हमें दिया है 20, तो 20 - 1 कितना हो गया 19। d हमें कितना दिया है, देखिए 4 में से हम 2 घटाएंगे तो d निकल जाता है, तो ये 2 आ गया, तो d हमारा 2 हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए, इससे इसको मैं काटूंगा, 10 आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 19 × 2 38 हो जाएगा। 10 इंटू, देखिए 38 + 4 कितना होता है, 42 होता है। 42 × 10 कितना हो गया, 420 हो गया। देखो कितनी ही आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से हमने 20th टर्म को सीधे ऐड कर दिया। क्या कर दिया, सीधे। अब आप देखिए, ये फॉर्मूला इसमें इसलिए नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हमें देखिए इसमें n तो दिया था, a भी दिया था, an यानी कि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा। ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि कैसे आपको सम करना है। तो ऐसे ही हम चलते हैं अब एक क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन लिया है 5.3 का क्वेश्चन। जो फर्स्ट हमारी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्या है, इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्योंकि ये देखो, उसमें अब आप कहोगे फोर्थ क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें एक एपी दी है। इस एपी के 11th टर्म का क्या निकालना है, हमें योग यानी कि सम निकालना है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया, देखो सम कैसे निकाल ले, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए एन डी यानी कि एंड चाहिए। ए हमें दिया है, एन हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी निकल जाएगा, और एन यानी कि 11 हमें दिया है।
तो हमें ए एन डी तीनों दिए हैं। तो देखो डी हम निकालेंगे, डी हम क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो 1/12 में से 1/50 को माइनस करेंगे तो आपको देखो ये सॉल्व करना आता होगा। हम इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 60। फिर हम क्या करते हैं इससे इसको डिवाइड करते हैं 5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 माइनस 15 से इसको डिवाइड करेंगे 4 4 1 जा 4, 5 में से 4 घटाया 1 1/60, ये हमारा डी आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि इसमें भी ए एन नहीं दिया है। ठीक हो गया। ये 11th टर्म दिया है यानी कि एन दिया है, ये ए एन दिया है। ए एन क्या होता है मैंने आपको बताया है, उस 11th टर्म की वैल्यू। ठीक हो गया। तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक हो गया, ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए अब इसमें वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। n हमें दिया है 11, 11/2, 2 इंटू ए हमें दिया है 1/15 प्लस n हमें दिया है 11, 11 माइनस 1 10 हो गया। डी हमने अभी निकाला ऊपर से 1/60। ठीक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 11/2 ऐसे ही रहा, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2/50। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, देखिए मल्टीप्लाई में ऐसे कट जाते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कटा तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 6 नीचे एज इट इज़ ऐसे ही उतर गया। 11/2 ऐसे ही रहा। देखिए अब जब इसको प्लस करेंगे तो इनका 15 और 6 का नीचे क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लेने का 15 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 2 4, बीच में प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है। 11/2 ऐसे ही रहा। देखिए 5 + 4 9 हो गया, 9/30 हो गया। अब देखिए ये कुछ कट रहा है, देखिए ये 3 से कट सकता है, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 इंटू 3 कितना हो गया, 33 हो गया। 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 हो गया। देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये क्या आ गया, हमारे 11th टर्म का सम आ गया। यानी कि हम कहेंगे जो एपी के 11th टर्म है उनका सम क्या आ गया, ये आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने क्वेश्चन लिया अगला, क्वेश्चन 2 जो है हमारा, उसका भी ये क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। उसका भी ये क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। 7 + 10 1/2 ये हमें एपी दी है, ये हमें क्या दी है, एपी दी है। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इसका भी हमें क्या निकालना है, सम। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, अब मैंने कहा था सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए एंड डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, वो हमको दिया है। डी हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, इसको इसको माइनस करके। देखिए अब हमें एन नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, एन नहीं दिया है। क्योंकि देखो ये तो एन होता नहीं है, ये क्या होता है, ए एन। ठीक है। तो हमें ए एन दिया है, उस ए एन की मदद से हम पहले क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में एन निकालेंगे, तभी हमारा ए एन डी हमें मिलेगा। जब तक हमें ए एन डी नहीं मिलेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए हम इस ए एन की मदद से पहले हम एन निकालेंगे। तो ए एन हमें कितना दिया है, 84 दिया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 84 ऐसे ही रहा। ए की जगह हमें ऊपर क्या दिया है, 7, n-1, n हमें निकालना है, डी हमने यहाँ निकाला है। देखिए इसमें से इसको माइनस करके, देखिए इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 20 हो जाएगा। 20 में हम क्या करते हैं, ये 1 को प्लस कर लेते हैं, ये 21/2 हो जाएगा। इस 20/2 को हम 7 से माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। इससे सीधे माइनस मत कर देना, कुछ बच्चे इसको सीधे माइनस कर दें। 21 में से 7 घटाया तो सीधे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। ऐसे नहीं करना, एलसीएम लेना। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। उस 1 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ यही उतर जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14। 21 में से 14 कराया 7, 7/2 हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अब देखिए डी की जगह हमने 7/2 रख दिया, 84 ऐसे ही रहा। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन पहले सीखिए, मैंने आपको पहले कहा था मल्टीप्लाई और प्लस में हमेशा पहले प्लस वाला इक्वल टू के उधर जाता है। ठीक हो गया, इक्वल टू के उधर जाता है। तो 7 को इक्वल टू के उधर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब देखिए ये सॉल्व होगा, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इस 7 से हम इसको 11 बार काटेंगे तो 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22 हो गया। माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, एन हमारा क्या आ गया, 23 आ गया। देखो ए और डी हमारे पास पहले से ही मौजूद थे, एन हमने निकाल लिया, यानी कि हमें ए एन डी यानी कि एंड मिल गया। तो अब हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, इस ए पी का सम निकाल लेंगे। देखिए पहले हमने फॉर्मूला रखा एस एन वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है, सम जब भी निकालना हो।
तो देखिए एन हमने निकाल लिया 23 ए हमें दिया था 7, 2 इंटू 7 14 हो गया, प्लस एन हमें दिया था 23 जो हमने निकाला, 23 माइनस 1 22, डी हमने निकाला ऊपर से 7/2, तो 7/2 हो गया। ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, 2 से ये 11 बार कट गया, 11 इंटू 7 77 हो गया, 77 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो 91 आएगा, और 23 को जब हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2093/2 आ गया। अब देखिए एनसीईआरटी में इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना नहीं आता है तो वो भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए 2 को 2093 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक हो गया, 2 0 जा 0 हो गया, फिर 9 उतरेगा, 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 1 उतरेगा, इसको माइनस करके 1 आया, फिर 13 उतरेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं, सबसे पहले आगे का आंसर लिखते हैं। तो वही लिखा मैंने आंसर लिखा, फिर ये क्या चलता है इधर को क्लॉकवाइज, फिर हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, तो रिमाइंडर ये हो गया अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया वो लिखते हैं अपॉन 2। तो इसको लिखने का तरीका हो गया, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आंसर, फिर उसके बाद रिमाइंडर अपॉन जिससे हमने डिवाइड करा डिवीज़र, उसको हम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जो मैंने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया था ये वाला, इस फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ए एन भी दिया है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को इससे भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये फार्मूला था, एन हमने निकाला कितना 23/2, ए हमें दिया है 7, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म में हमें कितना दिया 84 दिया है। तो यह रहा 84, 23/2, 84 प्लस 7 कितना हो गया 91 हो गया, 91 इंटू 23 कितना हो गया 2093/2 आ गया। इसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में अभी यहाँ बदला है, कितना आ गया 1046 1/2। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा जिससे आपको सॉल्व रखे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।